झारखंड में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या, हालांकि ये बात जब तक हम आप तक, ये खबर जब तक हम आप तक पहुंचाते हैं तब तक पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं से 5-10 संक्रमितों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी जो संख्या है संक्रमितों की, वो जो पिछले कुछ घंटों पहले संक्रमितों की संख्या 938 थी, जो अभी तुरंत बढ़कर 950 हो गई है। ताजा मामलों में रांची से अभी तक 3, लातेहार से 1, सिमडेगा से 8 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। तो हम आपको बता दें कि ये संक्रमण हमारे झारखंड में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हालांकि एक खुशी देने वाली खबर ये भी है कि ठीक होने वालों की भी संख्या, तादाद हमारे यहाँ अच्छी है। अब चलिए हम चलते हैं एक दूसरे खबर की ओर, जो कि झारखंड के दुमका से है। ताजा घटना में आप लोगों को पता है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन और मजदूरों के अपने गृह राज्य वापस लौटने के कारण अन्य राज्यों में मजदूरों की भारी कमी हो गई है और इसका सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामले में झारखंड के दुमका जिले का है, जहां सीमा सड़क संगठन से आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। सीमा सड़क संगठन लद्दाख से आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। ये लोग दुमका में मजदूरों को लेने आए थे, लेकिन मजदूरों ने साफ जाने से इनकार कर दिया और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि अभी किसी भी मजदूर को झारखंड से पलायन करने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके लिए समुचित व्यवस्था करेगी और हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि मजदूर अपने गृह राज्य में ही रहें, उन्हें समुचित व्यवस्था दी जाएगी। हमारे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि नहीं, अभी किसी भी मजदूर को यहां से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने की यह है कि यह मुद्दा हमारे देश हित से जुड़ा है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। सड़क सीमा संगठन लद्दाख से आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो मजदूर, आपने देखा होगा पिछले कितने दिनों में, जो कि बहुत ही कष्ट झेलकर मीलों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर तक आए हैं। उन्होंने अपने आप को एक सीख दे दिया है कि अब हम अपने राज्य से, अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। हमें 2 रुपया कम ही मिलेगा, लेकिन हम अपने राज्य में ही काम करेंगे। लेकिन ये मुद्दा हमारे देश से जुड़ा है, तो विपक्षी पार्टी भी आगे तो आना ही था उनको भी। तो इस पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी ने भी मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को, चूंकि यह देश हित का मामला है, उन्हें यह सोचना चाहिए। हमारे सहयोगी चंदन सिन्हा ने इसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, मजदूरों से बात किया है, हमारे श्रम मंत्री से बात हुई है। आप इस पूरे रिपोर्ट को देखें और इस बात को समझें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। लगभग 40 गो लेबर थे, ठीक है। अमीन के हटो 100 गो लेबर, ठीक है। इसके कारण सुभाष मिलता 51 तकरबाद वह पीछे में ऐसा कोई गलती मैं क्या करूं। इसके बारे में अभी तक आप क्या पार्टी है जो ऑर्डर है, इसके लिए अभी तक
नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया गणपत साहब। गणपत जी, अगर आपको दोबारा से बाहर अगर काम के लिए भेजा जाए, क्या जाना पसंद करेंगे आप यहाँ से? नहीं भैया, हम बाहर नहीं, अपने ही घर में रहेंगे। अच्छा, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? बहुत तकलीफ है बाहर में। ये लॉकडाउन में आपका 2 महीना में ही हम लोग समझ में आ गए बाहर की स्थिति किया। अपना घर अपने ही घर होता है। एक भूखे प्यासे, एगो पैदल आना। अब आपको रांची से हम लोग कलकत्ते से हमको आना तो पैदल ही आना पड़ा। ये सेक्टर से आना होगा, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फायदा नहीं है हम लोग को वहाँ बाहर। अपना घर है रांची, अपना घर में ही बसेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, जो भी खाएंगे सूखा रोटी खाएंगे, खुशी से यहीं पर रहेंगे। बाहर जाने की कोशिश करेंगे जी। अगर आपको कोई बाहर काम के लिए भेजेगा तो क्या आप जाना चाहेंगे बाहर? नहीं, हम तो जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि हम तो चाहेंगे कि हमारे राज्य में खुद हमको यहाँ ही मिले। हमको बाहर अब जाने का इच्छा है नहीं, क्योंकि जो परेशानी हम लोग के साथ हुआ बाहर में, हम लोग अब नहीं करना चाहते काम। हम लोग यहीं चाहते हैं रोजगार। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। सर, जो मेरा एक भांजा और भतीजा आज से 8 महीना पहले गया हुआ है कश्मीर, लेह लद्दाख 93 मैंने हेमांग प्रोजेक्ट में। तो उसकी माँ जो है यहाँ पे काफ़ी परेशान है। एक मेरा यहाँ गांव में जो है एक भांजा और एक भाई डेट कर गया, वो डेट में भी वो लोग शामिल नहीं हो सका, शरीक नहीं हो सका। वो लोग काफ़ी परेशान है, यहाँ माँ परेशान है, हम लोग परेशान हैं। यहाँ से लेबर ले जाने की बात हो रही है, लेकिन हम लोगों का जो बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, उन लोगों का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को राज्य सरकार ने रिक्रूटमेंट करने के लिए परमिशन नहीं दी मजदूरों की, जो लद्दाख में जाकर रोड बनाते हैं। हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और इस समय पूरे जब सीमा पर तनातनी चल रही है, तो उस समय ऐसा निर्देश सरकार को नहीं देना चाहिए। और जो रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रहा था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सारे मजदूरों की कोरोना जांच करके सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए उनको लद्दाख ले जाने की योजना थी। लद्दाख में भी उनके रहने का बेहतर इंतजाम था, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने की तैयारी थी, उनको अच्छी पेमेंट देने की तैयारी थी। तो जिस समय कोरोना काल में केंद्र सरकार रोजगार सृजन कर रही है और ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उस समय अगर राज्य सरकार ऐसी अनुमति नहीं देती है तो हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। प्लान को रोकना है, सभी को ही झारखंड में रोजगार से उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी जब तक समान स्थिति देश और प्रदेश का नहीं होता है, तब तक कोई मजदूर बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये सरकार के द्वारा अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें लेने आए हैं, किससे काम पे ले जाने के लिए, रोड बनाने के लिए, क्योंकि सीमाओं पे रोड बनाना है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? सरकार को अभी तो जो हालात है, अभी 100 प्रवासी मजदूर को हम लोग ट्रेन से बाय प्लेन से ला रहे हैं, रख रहे हैं, और उनको जो ज़रूरतमंद सामान है, सामग्री है, उसके बाद सरकार उपलब्ध करवा रही है। तो पहले स्थिति जब तक ठीक नहीं होता था तो काम में हम कैसे कहेंगे कि आप चले जाइए या कोई ले जाइए। अगर कोई अभी इस स्थिति में अगर ले जाना चाहे तो भी गलत है। मजदूर के सरकार खुद यहाँ रोजगार उपलब्ध कराएगी, रोजगार खुद देगी यहाँ पर। लेकिन अभी तो पहले देश बचे, प्रदेश बचे और हम बचेंगे, उसके बाद में होगा। मतलब सरकार के द्वारा अभी रोक है, अभी तत्काल रोक है। जो इतने संख्या में प्रवासी